नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लोहारू में दीक्षा सुसाइड मामले ने बड़ा ही तूल पकड़ लिया है। लगातार जांच पे जांच हो रही है। दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पे एससी आयोग का भी आगमन हुआ, जिन्होंने कॉलेज के दस्तावेज भी मांगे और पूछताछ भी की। और उसके बाद महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी भी यहाँ पे पहुंची, बच्चों से बातचीत की। राजवीर जी फरटिया एमएलए हैं, उनसे भी बातचीत की। लेकिन कल राजवीर जी फरटिया को और उनके कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हैं और कुछ बच्चों को पूछताछ के लिए लोहारू थाने में बुलाया गया। और उसके बाद राजवीर फरटिया जब पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे तो उनके कुछ बोल जो है वो इस तरीके से थे। राजवीर जी फरटिया ने बताया कि उन बेटी का जो परिवार है वो हमारी 50 सालों की जो हमारा भाईचारा था वो ऐसा था कि कभी होली दिवाली का त्योहार होता था, उनके दादाजी सबसे पहले कॉल मेरे पास किया करते थे। लेकिन आज इन परिवारों के बीच पाड़ने का अगर किसी ने काम, भाईचारे को तोड़ने का काम किया है और इन सब चीजों का खेल जो है वो उन्होंने टोप जो है वो सामने वाले पूर्व में विधायक रहे मंत्री जेपी दलाल जी पर लगाया है। उन्होंने बातों ही बातों के अंदर कहा कि सारा का सारा खेल जो है वो जेपी दलाल कर रहा है। ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम बातों का उन्होंने जवाब देते हुए कहा न्याय मिलेगा और मैं एक दिन हल्के की पंचायत करूंगा और इस हल्के के सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा और न्याय मिलना चाहिए बेटी को। बेटी के साथ तो संपर्क बताया जा रहा था राहुल का, गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन राजवीर जी फरटिया ने कहा कि उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट रूप से चाहते हैं कैसे न कैसे करके बात मेरे ऊपर आए, न्याय मिलेगा बेटी को। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटी को न्याय मिलेगा। एससी परिवार, दलित परिवार मेरे पूरे संपर्क में रहता था, लेकिन आज दोनों परिवारों के अंदर खाई पाड़ने का काम किया है तो पूर्व में विधायक रहे जेपी दलाल ने किया है। लेकिन आज जेपी दलाल जी पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। वहां एक इंडिया न्यूज से पत्रकार से बातचीत करते हुए पत्रकार ने पूछा कि इस प्रकार राजवीर जी फरटिया ने आपका नाम लिया है, तो इस बात का जवाब देते हुए जेपी दलाल जी ने कहा कि जिस लड़की का सुसाइड, जिस लड़की ने है दीक्षा बेटी, वो उन्हीं के गांव फटिया भीमा की इस गांव से राजवीर जी फरटिया आते हैं। और जिस कॉलेज में बेटी पढ़ती थी कॉलेज का नाम शारदा महिला महाविद्यालय, जिस कॉलेज के प्रेसिडेंट राजवीर जी फरटिया हैं, सीधा का सीधा संपर्क उन दोनों का उन्हीं से है। तो इसमें जेपी दलाल कहाँ से आ गया? बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलने के लिए अगर सामाजिक तौर पे हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित परिवार के साथ हमेशा साथ रहती है और उस बेटी को न्याय दिलवाने में अगर सोचते हैं कि जेपी दलाल राजनीति कर रहा है तो मैं ऐसी राजनीति करूंगा और बेटी को न्याय दिलवा कर रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका नाम नहीं है, अगर आपका किसी का नाम नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, न्याय मिलेगा। लेकिन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा जब हमारे विधायक कृष्ण बेदी जी जब उनके गांव में पहुंचे, उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहां भेजकर थोड़ा अटकाने का काम किया। हम किसी प्रकार से इस परिवार को बाध्य नहीं होने देंगे, परिवार को न्याय दिलवाने में हमारी भूमिका होगी। सरकारों के सवाल जवाब देते हुए राजवीर जी फरटिया ने क्या कहा वो सुनिए और उसके बाद जेपी दलाल जी ने क्या कहा वो सुनिए। जो मैं माहौल देख रहा हूँ ना, इससे बड़ा दुख वाली बात है। इतना दुखी हो रहा है। हम जिस विजन को लेकर के चले थे, जो सरकार का भी नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा था, और हमने भी कोशिश की। 5 साल से देख रहे हो आज जो ये कॉलेज इस पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में ऐसी संस्था है लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है और आज उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर सबसे पहला फोन आता था दादा का था। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता, मंत्री भी होता था जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है भाईचारे को तोड़ने में। और भाईचारे के बीच में मैं कहता हूँ कि खाई पाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, जो परिवार 50 साल से एक परिवार था आज वो साथ नहीं बैठ सकता। ये सारी की सारी भूमिका उस जेपी दलाल की, जो कि आज पूरे प्रकरण में उसने जो आज ये जो खेल रचा है। बड़े दुख की बात है कि एक और बेटी जिसका गांव फटिया भीमा था और हमारे विधायक भी उसी गांव से हैं, उसको जान देनी पड़ी। कल जब पूछताछ हुई विधायक से, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरा हाथ है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, मृतका बेटी परिवार आपका सपोर्टर था, आपने खुद कहा है 50 साल से हमारा सपोर्टर था। मृतका बेटी आपके लिए वोट मांग रही थी। मृतका बेटी आपके कॉलेज शारदा महाविद्यालय सिखाने पढ़ती थी, जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। मृतका बेटी ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आपके साले गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके साले के बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। सारे जो सबूत हैं आपसे संबंधित हैं, उसके बावजूद पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो आप मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं। मेरा दोष इतना ही है, एक बेटी की जान गई है, मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है कि
कमजोर का साथ देना और दबंगई करके इस परिवार को दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं। हमेशा आप लोग इकट्ठा करते हैं। हमारे मंत्री जी गए पीड़ित के घर में, तब भी आपने दबंगों की भीड़ इकट्ठी की। मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। ये कोई दबंगई का मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय देना शासन का काम है और वो अगर आप इसमें नहीं है आपका इन्वॉल्वमेंट, तो आपको कोई चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं। आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, वजह इसकी क्या मानते हैं? वो तो वही जाने। इसको मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा कर बताना चाहते हैं। ये एक गरीब दलित बेटी की मौत का मामला है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पीड़िता को न्याय दिलाना शासन का काम है और न्याय दिलवाने में हम उसका साथ जरूर देंगे। और इसको अगर वो राजनीति मानते हैं तो मैं ये राजनीति कर रहा हूँ।